चलिए स्टार्ट करें। तो चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें हम पार्टिकल्स के मोशन के बारे में समझेंगे कि वो कैसे, कोई किसी पार्टिकल को तुम बोल सकते हो कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, या हम कैसे कब बोलते हैं कि कोई पार्टिकल लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। देखो 9th क्लास का एक डेफिनेशन आप ऐसे समझो कि किसी भी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर का होना जरूरी है। मतलब किसी को कोई रुका हुआ है, चल रहा है, लीनियरली चल रहा है या घूमते हुए चल रहा है, इन सब को समझने के लिए क्या जरूरी है, एक ऑब्जर्वर जरूरी है ना। सबसे पहले तो ये समझो कि हर एक अलग ऑब्जर्वर के लिए किसी पार्टिकल का मोशन हो सकता है कि अलग हो। जैसे तुम मेरे बाइक पर पीछे बैठकर जा रहे थे तो तुम्हारे लिए हम क्या है, रेस्ट में है, जबकि बाहर से कोई देख रहा है तो हम दोनों क्या है, उसके लिए मोशन में है कि नहीं। तो मेन कौन है, मेन है ऑब्जर्वर। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग तरह का मोशन करता हुआ दिखाई देगा सेम पार्टिकल, मतलब सेम ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह का मोशन करता हुआ दिखाई देगा किसके लिए, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है बेटा। अब किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में कैसे कहेंगे, कब कहेंगे, कि मान लेते हैं कि ये बेटा आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, ध्यान से देखना, ये पार्टिकल है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है। जब ये पार्टिकल इस दूरी को फिक्स रखे और इस दूरी को फिक्स रख के अपने पोजीशन को चेंज करे, अभी यहाँ है फिर यहाँ गया, ठीक है, ये क्या है, ये जितना उतना ही, ये फिर ये यहाँ से यहाँ चला गया। तो इस ऑब्जर्वर को इसको देखने के लिए क्या करना पड़ रहा है बेटा, यहां से आपका ये यहां चला गया। तो इस ऑब्जर्वर को, इस पार्टिकल को देखने के लिए क्या करना पड़ रहा है, अभी यहां है ऐसे गया, इधर है ऐसे देखा, इधर ऐसे अपने सर को ऐसे 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 करके घुमा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो इसको लग रहा है कि जैसे यहां से लेकर यहां तक का दूरी ये तो फिक्स ही है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये तो फिक्स ही है, लेकिन ये अपने पार्टिकल अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जब एक पार्टिकल किसी ऑब्जर्वर के लिए किसी फिक्स डिस्टेंस पर रहते हुए अपने पोजीशन को क्या करने लगे, चेंज करने लगे, मतलब किसी फिक्स दूरी पर रहे और अपने पोजीशन को क्या करने लगे, चेंज करने लगे, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल ऐसे करके ऐसे घूम गया, ये कैसा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। तो ये क्या है बेटा, ये फिक्स है, ये रेडियस फिक्स है, और रेडियस फिक्स है और इसका पोजीशन क्या हो रहा है, ऐसे चेंज होते जा रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा, कि किसी पार्टिकल को हम सर्कुलर मोशन में कब कहेंगे, कोई पार्टिकल सर्कल पे कब चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, किसी ऑब्जर्वर, मान लो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के लिए जब पार्टिकल अपने क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है। मान लो यहाँ पर है, पहले ये पार्टिकल यहाँ पर था, थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच गया, फिर कुछ 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 देर के बाद यहाँ, फिर कुछ देर के बाद यहाँ, फिर कुछ देर के बाद यहाँ। तो पार्टिकल अपने क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसको फिक्स रख रहा है, ऑब्जर्वर से पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन है, उसको क्या कर रहा है, वो फिक्स रख रहा है। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि पार्टिकल, ये पार्टिकल इस ऑब्जर्वर के हिसाब से कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस बात को लिख दे रहे हैं, तो व्हेन अ पार्टिकल changes its position keeping distance fixed from observer, ऑब्जर्वर से डिस्टेंस को क्या कर ले, फिक्स कर ले, अपने पोजीशन को क्या करे, बार बार चेंज करने लगे, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। यहां देखना बेटा, बाद में लिखना, यहां देखो, अब यहां देखना बेटा थोड़ा ध्यान से, कि ये पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या इसका चेंज हो रहा है। पहला क्या लिखोगे पॉइंट, पोजीशन मस्ट बी चेंज, पोजीशन मस्ट चेंज, क्या चेंज पक्का होना चाहिए। तो पहली बात तो कोई पार्टिकल मोशन में है, इसका मतलब ऑब्जर्वर के हिसाब से उसका पोजीशन ही चेंज हो जाना चाहिए, तभी तो वो किस में रहेगा, मोशन में रहेगा।
अब बात यह है कि मोशन कैसा मोशन, तो सर्कुलर। तो सर्कुलर के लिए क्या होना चाहिए, तो पहला तो हो गया कि इसका पोजीशन चेंज करे। दूसरा, जब पोजीशन चेंज कर रहा है तो क्या हो रहा है बेटा कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, इसको फिक्स रख रहा है। तो क्या देखना चाहिए, तो इसका अभी चलने का डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इधर। थोड़ी देर के बाद कहाँ पहुंच जा रहा है, इधर चल रहा है। थोड़ी देर के बाद इधर चल रहा है, 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 थोड़ी देर के बाद इधर चल रहा है। तो क्या बार बार क्या चेंज हो रहा है, पहले तो पोजीशन चेंज हो रहा है। दूसरा वेलोसिटी देखो, ये अभी इधर जा रहा था, अब इधर जाने लगा, अब इधर जाने लगा, अब इधर जाने लगा, अब इधर जाने लगा, इधर जाने लगा। तो क्या होता है कि इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है ना। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा चेंज होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज चेंज। अब वेलोसिटी के पास क्या होता है, दो चीज। पहला क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन, है ना। अब हो सकता है जैसे एक कभी पत्थर बांध के या बॉल बांध के या मुफलर, जो ठंड के समय मुफलर में बचपन में क्या करते थे कि बॉल को बांध लेते थे, गोल 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 घुमाते थे। किसी लट्टू को बांध लो किसी रस्सी में और इसको पकड़ के ऐसे गोल 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 घुमाओ, कैसा मोशन कर रहा है, एक फिक्स डिस्टेंस पर। यहाँ पर तुम खड़े हो, तुमको बार 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 अपने सर को घुमाकर इसको देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तुम्हारे लिए कैसा मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब ये दूरी तो फिक्स है, लेकिन पार्टिकल अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है। अब खुद सोचो, तुम्हारा मन करता है कि हम कांस्टेंट स्पीड से इसको घुमाते रहे, तो आप देखते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से गोल 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 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, तो तुम उसके स्पीड को फिक्स रख रहे हो, लेकिन फिर भी उसका डायरेक्शन हर समय क्या हो रहा है। देखो तो अभी यहाँ है, अभी किधर जा रहा है, ऐसे। बॉल को देखो ऐसे जा रहा है, तो अभी इधर जा रहा है, थोड़ी देर के बाद इधर, थोड़ी देर के बाद इधर, थोड़ी देर के बाद इधर, थोड़ी देर के बाद इधर। तुम्हारा मन करता है तुम कभी कभी स्पीड को भी बढ़ा देते हो, अरे इतना धीरे धीरे क्या, थोड़ा तेज बचाओ, तो तुम स्पीड को भी बढ़ा सकते हो, है ना। स्पीड को कांस्टेंट भी रख सकते हो, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हर समय चेंज होना चाहिए। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या चेंज होना चाहिए बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन हो सकता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो, तुम्हारी मर्जी तुम उसको चेंज करवाओ और तुम्हारी मर्जी उसको चेंज तुम ना करवाओ, ठीक है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होना चाहिए। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज होगा मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी को चेंज करवाने के लिए कौन आता है पक्का, तो एक्सीलरेशन आता है। मतलब बिना एक्सीलरेशन का, बिना एक्सीलरेशन का सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, मस्ट हैव, पार्टिकल मस्ट हैव एक्सीलरेशन। पार्टिकल के पास पक्का क्या होना चाहिए बेटा, एक्सीलरेशन होना चाहिए। अब बात आता है कि भाई एक्सीलरेशन का जन्म कहां से होता है, फोर्स से। जब तक फोर्स लगेगा नहीं तब तक एक्सीलरेशन होगा नहीं, बोलना बेटा। तो एक्सीलरेशन का जन्म होता है फोर्स से, इसका मतलब बिना फोर्स का सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं। सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल बताओ। हाँ, साइकिल का पहिया होता है, बीच में बैठ के देखोगे, पंखा भी हो गया। अच्छा सर, बहुत बार बार हम ये एग्जांपल सुनते हैं कि सूर्य के चारों तरफ अर्थ हमारा, वैसे वो सर्कुलर मोशन नहीं करता है, लेकिन अभी के लिए मान सकते हो। और सन के चारों तरफ कैसा मोशन करता है, लगभग लगभग सर्कुलर मोशन करता है। कौन, हमारा अर्थ। और अर्थ के चारों तरफ कौन सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमारा मून, है ना। अब बात यहाँ पे कि ये है कि इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, क्योंकि आप तो बताए हैं कि एक्सीलरेशन के बिना सर्कुलर मोशन हो नहीं सकता है, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करवाना है तो कौन आता है, एक्सीलरेशन। और बिना एक्सीलरेशन बिना फोर्स का पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा फोर्स है जो पृथ्वी पे लग रहा है और पृथ्वी की दिशा को हमेशा चेंज करवा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही तो लग रहा है सन और पृथ्वी के बीच में, तभी तो गोल 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 घूम रहा है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, इधर की ओर खींच रहा है, कौन, सन इसको इधर की ओर खींच रहा है। और ये बेचारे को कभी वेलोसिटी मिल गया था इधर की ओर, तो जैसे ही अर्थ को वेलोसिटी इधर मिला और ये इस पे इधर फोर्स लगाया, गोल 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 घूमने लगा। मतलब ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज करवा रहा है, कौन, ये फोर्स। मतलब एक्सीलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में बहुत सारा चर्चा हम करेंगे इस चैप्टर में, यही करना ही है। पहले हम समझ गए हैं कि भाई पोजीशन चेंज होना चाहिए पार्टिकल का, वेलोसिटी चेंज होना चाहिए पार्टिकल का। तीसरा, इसके पास पक्का क्या होना चाहिए, एक्सीलरेशन होना चाहिए। और जहां पर एक्सीलरेशन आया है ना, वहां पर फोर्स पक्का लेगा। मतलब बिना फोर्स का सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है ना। पार्टिकल मस्ट एक्सपीरियंस
एक्सटर्नल फोर्स, मतलब सर्कुलर मोशन करवाने के लिए पार्टिकल को पे फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो भी फोर्स क्या होना चाहिए, बाहरी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल 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 घूमता है ना, तो फिर उसका डायरेक्शन कौन चेंज करवाता है, तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस और माइनस के बीच में लगने वाला फोर्स, प्लस पकड़ के माइनस को अपनी तरफ खींचता है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है बेटा? ये समझ गए कि भाई सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, जब पार्टिकल अपने पोजीशन को, डिस्टेंस को फिक्स रखे किसी ऑब्जर्वर से और अपने डायरेक्शन को क्या करने लगे, चेंज करने लगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा एक बात और सुनिए बेटा, जरूरी नहीं कि पार्टिकल पूरा सर्कल में घूमेगा तभी सर्कुलर मोशन कहेंगे ना। अगर पार्टिकल थोड़ा भी, मान लो कि हम बात करते हैं बेटा, यहां देखना, मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर है और ये क्या है, पार्टिकल है, ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है बेटा, पार्टिकल। अब देखना ध्यान से, इस ऑब्जर्वर के लिए ये कब सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, इधर देखो, सर्कुलर मोशन का ट्रिक बताऊं, अगर तुमको किसी को देखने के लिए अपना मुंडी घुमाना पड़ गया, मतलब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ में आया नहीं आया? अगर तुमको देखने के लिए अपना मुंडी सर घुमाना पड़ गया, इसका मतलब वो कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अभी देखो, मान लो तुम ऑब्जर्वर हो, ये पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल सीधा इससे चलने लगे, बोलना, तो क्या तुमको इसको देखने के लिए अपनी मुंडी को घुमाना पड़ रहा है? नहीं, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। अगर ऐसे चलने लगे तो भी नहीं, लेकिन अगर ऐसे चलने लगे तो करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर ये कहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सीधे आगे जा रहा है ना, ये मेरे लिए, हम यहाँ पे हैं तो मेरे लिए ये सीधे आगे जा रहा है, लेकिन तुमको इसको देखने के लिए अपने सर को घुमाना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा, देखो ना, इतना ही दूर के लिए देखो ना, ये क्या है, बहुत छोटे एंगल के लिए, बहुत छोटा एंगल के लिए हल्का ऐसे घुमा है, थोड़ा ही घुमा है, तो ये थोड़ा सा ही भाग, जैसे सर्कल है ना बेटा, ये सर्कल है। अब इस पूरे सर्कल को मैं मिटा रहा हूँ, देखो पूरे सर्कल को ही मिटा रहा हूँ, ये देखो, और इतना भाग बच गया। अब बताओ ये सर्कल का पार्ट है कि स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल का पार्ट है कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल का ही तो पार्ट है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन खींचते हो वो क्या है, बड़े सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है कि नहीं बेटा? तो अगर पार्टिकल तुम्हारा ऐसे भी जा रहा है, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं भी कर रहा है, तब भी ये क्या कर रहा है, इसको देखने के लिए तुमको अपने मुंडी को घुमाना पड़ रहा है, मतलब ये कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर है बेटा? चलो अब समझना बेटा, पूरे सर्कुलर मोशन को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, हमने इसके पूरे पढ़ाई को दो भागों में बांट दिया। जैसे हम पहले पढ़े थे शुरू में, क्या पढ़े थे कि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसके मोशन के बारे में पढ़ाई हम किए काइनेमेटिक्स में, और काइनेमेटिक्स के बाद आया कौन, फोर्सेस के बारे में पढ़े, है ना। वैसे ही सर्कुलर मोशन में भी हम क्या करेंगे, इसके पढ़ाई को दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग हो जाएगा बेटा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और दूसरा भाग आ जाएगा बेटा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में वही पढ़ेंगे कि अभी बताए हैं ना, देखो कहां तक पहुंचे, पहले बोले कि पोजीशन चेंज करेगा, दूसरा बोले वेलोसिटी चेंज करेगा, तीसरा बोले कि एक्सीलरेशन आएगा। तो ये पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी और ये एक्सीलरेशन कहां पर पढ़े थे, काइनेमेटिक्स में। और उसके बाद हम बोले कि एक्सीलरेशन का जन्म कहां से हुआ, फोर्स से, तो ये फोर्स ही कारण है जिसकी वजह से ये सब हुआ है कि नहीं। तो इसको हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। तो इसके में क्या पढ़ेंगे बेटा, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, पार्टिकल पोजीशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन। हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन समझना बेटा ध्यान से। हम इससे पहले लीनियर मोशन पढ़े थे, तो लीनियर मोशन में क्या क्या पढ़े थे, लीनियर मोशन में पढ़े थे कोई पार्टिकल जितना से चलता है पोजीशन में चेंज हुआ, और जितना पोजीशन में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही यहां पर क्या होगा, एक पार्टिकल जो है जब यहां से चलना शुरू किया ये पार्टिकल और यहां से यहां पहुंच गया, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ये कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अरे बोल रहे यार, पार्टिकल ऐसे घुमा लिया,
तो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी के पोजीशन को चेंज होने को अब किसमें पढ़ने जा रहे हैं, सर्कल के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कल में क्या फॉर्म होता है वो तुमको दिखाई दे रहा है, एंगल। तो इस एंगल का नाम हम डालेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम डालेंगे बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लीनियर मोशन में क्या पढ़े थे, सीधे डिस्प्लेसमेंट या उसी को बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बोलना बेटा, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, एंगल चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा लेकिन अभी समझो। जैसे उसमें देखो ना पार्टिकल, तुमको इसी मोशन को चलो लीनियर में पढ़कर दिखाता हूं, इसी चीज को लीनियर में पढ़ते हैं। तुम क्या बोलोगे कि सर पता है ये पार्टिकल यहाँ पर था, तुम यहाँ पे हो, ये पार्टिकल यहाँ पर था और अपने पोजीशन को यहाँ पर ले गया है। तो पोजीशन पहले ये था, अब ये हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चेंज इन पोजीशन हुआ यही तो डिस्प्लेसमेंट है। अरे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अरे बोल नहीं रहा यार। दूसरा, ये जो सर ये जो यहाँ से यहाँ ऐसे घुमा है चला है, यही तो इसका ओरिजिनल पाथ है। ये क्या है, डिस्टेंस। अरे बोल ना। तो लीनियर रूप में काइनेमेटिक्स में जो पढ़े हैं अभी तक, तो इसमें ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर, मतलब उसी पार्टिकल के मोशन को अब किस रूप में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, एंगल के रूप में ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। कितना एंगल चेंज हो गया। एक तार का पेड़ खड़ा है कहीं पर, अब मान लो ऊपर कोई आदमी बैठा, उसको तीर चलाना है, तुम उसको दो तरीके से बोल सकते हो कि सर जानते हैं यहां से ना, मतलब बोलेंगे कि यहां से ना 15 मीटर की दूरी पर और 10 फीट के हाइट पर वो ऐसे ऐसे बैठा हुआ है, वहां पर ऐसे तीर मार दीजिए। और इससे भी आसान तरीका है बोलने का कि सर पता है आपको, यहां से 30 डिग्री का एंगल घुमाइए तीर को, बोलने यार, और 15 मीटर मारना है या 20 मीटर मारना है, बस खींच के मार दीजिए। कौन आसान हो गया, सर्कुलर एंगल वाला आसान हो गया। एक ही चीज को जो कि कैसा मोशन कर रहा है, उसको पहले पढ़े थे, इससे पहले लीनियर में पढ़े थे, है ना, डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, डिस्टेंस पढ़े थे। अब इसी को कैसे पढ़ने जा रहे हैं, एंगुलर में, है ना। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोला गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगल को क्या बोला गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बात ये है कि तुम मान लो कि लट्टू नचा रहे हो ऐसे गोल 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 गोल, तो कभी कभी क्या होगा कि यहाँ से यहाँ पहुंचे तो 30 डिग्री का एंगल चेंज किए, तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है ना। तो रेडियन होता है तो रेडियन में चेंज कर देना, उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बोलना। कभी कभी ये नचने का रफ्तार धीरे होगा, कभी कभी नचाने का रफ्तार तेज हो जाएगा, तो कभी कभी वही 30 डिग्री जल्दी घूम जाओगे और कभी कभी धीरे धीरे घूमोगे। धीरे धीरे घूमने का मतलब नचने का रफ्तार धीरे है, और तेजी से घूमने का मतलब नचने का रफ्तार तेज है। तो जो नचने का रफ्तार है वो मेरा एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे डिस्प्लेसमेंट, चलने के रफ्तार को वेलोसिटी कहते थे, अरे बोलना, उसी तरीके से नचने के रफ्तार को एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। एंगल शब्द जुड़ जा रहा है खाली, ठीक है। तो दूसरा टर्म क्या आएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा टर्म आएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो पहला हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। और सेम उसी प्रकार से अगर वेलोसिटी को चेंज करवाना है कि सर आप 5 रेडियन पर सेकंड से, मान लो कि 1 सेकंड में 5 रेडियन एंगल घूम रहा है, तो वेलोसिटी कितना हो गया, 5 रेडियन प्रति सेकंड। एंगल कितना घुमा, 5 रेडियन मान लो घूम गया 1 सेकंड में, क्या बोलोगे, वेलोसिटी कितना हो गया, 5 रेडियन पर सेकंड। सर 5 रेडियन पर सेकंड से काम नहीं चलेगा, इसको 10 कीजिए। अब 10 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन लाना पड़ेगा। एक्सीलरेशन ही तो है जो वेलोसिटी को बढ़ाता घटाता है, बोलना बेटा। तो वेलोसिटी को बढ़ाने घटाने के लिए क्या आता है, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आएगा उसका नाम होगा एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या नाम होगा बेटा, तो यहाँ पर भी 3 टर्म आएगा। तीसरा टर्म है एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, समझ में आया बेटा। इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, अभी हम ये देखने जा रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे और एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना।